नमस्कार साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। इसके पाठ से व्यक्ति को काम व कर्म के बारे में सीख मिलती है। आप जितनी बार भगवत गीता पाठ करेंगे, आपको कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति मोह माया के बंधन से बंधा हुआ है। कहा जाता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में मोह माया से नहीं छूट पाता है, वो इंसान कृष्ण भावनामृत से सदैव दूर ही रह जाता है। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। आपके आसपास रहने वाले पिता, पुत्र, मित्र, पड़ोसी कोई किसी का नहीं है। जब आपका शरीर ही एक दिन आपका साथ छोड़कर चला जाता है, तो ये लोग बुरे समय में आपका क्या साथ देंगे। जब तुम्हारे अपने ही इस संसार में तुम्हारा साथ नहीं दे सकते हैं, तो उनके खातिर इतना प्रेम भाव क्यों रखते हो। संसार में आए हो तो कुछ समय ईश्वर की आराधना करने पर भी खर्च करो। व्यक्ति को हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, तभी आप आत्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। आसक्ति भाव को घटाने के लिए व्यक्ति को अध्यात्म की शरण लेनी होगी। यह संसार परिवर्तनशील है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। आप स्वयं में अकेले थे, अकेले हैं और अकेले रहेंगे। जगत में संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। स्मरण करें, जब आप प्रथम बार विद्यालय भेजे गए थे, दाखिला लेने के बाद उस विद्यालय में कितने लोगों से संयोग बना। कालांतर में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, नए नए संबंध बनने लगे और पुराने टूटते गए। जगत में रहते हुए संयोग बनते भी रहते हैं और बिगड़ते भी जाते हैं। जब संयोग बना तब भी आप थे, और जब वियोग हुआ तब भी आप ही स्वयं थे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप वहीं के वहीं रहे। जिसे अपना कहते कहते उसकी जीभ थकती नहीं, वह इस संसार से विदा हो जाता है। तब मनुष्य के मस्तिष्क को जोरदार झटका लगता है और सच्चाई प्रकट हो जाती है कि इस जगत में कोई किसी का नहीं है। सभी मार्ग में गाड़ी में सफर करते हुए यात्री मात्र हैं। जिसका स्थान और समय आता रहता है, वह इस गाड़ी रूपी संसार से उतर जाता है और उससे हमारा संबंध खत्म हो जाता है और उनकी जगह नए यात्री आ जाते हैं। साथियों, अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। एक गृहस्थ भक्त अपनी जीविका का आधा भाग घर में 2 दिन के खर्च के लिए पत्नी को देकर अपने गुरुदेव के पास गया। 2 दिन बाद उसने अपने गुरुदेव से निवेदन किया कि अभी मुझे घर जाना है। मैं अपनी धर्म पत्नी को 2 ही दिन का ही खर्च देकर आया हूं। खर्च खत्म होने पर मेरी पत्नी व बच्चे क्या खाएंगे। गुरुदेव के बहुत समझाने पर भी वो नहीं रुका, तो उन्होंने उसे एक चिट्ठी लिख कर दी और कहा कि रास्ते में मेरे एक भक्त को देते जाना। वह चिट्ठी लेकर भक्त के पास गया। उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही मेरा यह भक्त तुम्हें खत दे, तुम इसको 6 महीने के लिए मौन साधना की सुविधा वाली जगह में बंद कर देना। उस गुरु भक्त ने वैसा ही किया। वह गृहस्थ शिष्य 6 महीने तक अंदर गुरु पद्धति नियम साधना करता रहा, परंतु कभी कभी इस सोच में भी पड़ जाता कि मेरी पत्नी का क्या हुआ होगा, बच्चों का क्या हुआ होगा। उधर उसकी पत्नी समझ गई कि शायद पतिदेव वापस नहीं लौटेंगे, तो उसने किसी के यहां खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। खेती करते करते उसे खेत में एक हीरे जवाहरात का एक मटका मिला। उसने ईमानदारी से वह मटका खेत के मालिक को दे दिया। उसकी ईमानदारी से खुश होकर खेत के मालिक ने उसके लिए एक अच्छा मकान बनवा दिया। वह आजीविका हेतु जमीन जायदाद भी दे दी। अब वह अपनी जमीन पर खेती करके खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। जब वह शिष्य 6 महीने बाद घर लौटा तो देखकर हैरान हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे पहले से अच्छा जीवन जी रहे थे और वह मन ही मन गुरुदेव के करुणा कृपा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगा कि सद्गुरु ने मुझे अहंकार मुक्त कर दिया। मैं समझता था कि मैं नहीं कमाकर दूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। करने वाला तो सब परमात्मा है,
लेकिन झूठे अहंकार के कारण मनुष्य समझता है कि मैं करने वाला हूं। वह अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और उनके चरणों में पड़ गया। गुरुदेव ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, हर जीव का अपना अपना प्रारब्ध होता है और उसके अनुसार उसका जीवन यापन होता है। मैं भगवान के भजन में लग जाऊंगा तो मेरे घर वालों का क्या होगा? मैं सबका पालन पोषण करता हूं, मेरे बाद उनका क्या होगा? यह सब अहंकार मात्र है। वास्तव में जिस परमात्मा ने यह शरीर दिया है उसका भरण पोषण भी वही परमात्मा करता है। युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने देखा कि उसे अपने गुरु, पितामह, भाई बंधु और सगे संबंधियों से युद्ध करना है तो उसका हृदय कांप उठा। उसने सोचा कि वो ऐसे राज्य को लेकर क्या करेगा जो उन्हें अपने प्रियजनों को मारकर प्राप्त होगा। युद्ध भूमि में अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं अपने ही सगे संबंधियों का खून कैसे बहा सकता हूं? गुरुदेव तो एक शिष्य के लिए पिता और भगवान के समान होते हैं, तो फिर मैं उनका अनादर कैसे कर सकता हूं? मैं इतना गिरा और ओछा मनुष्य नहीं हूं। और पितामह, वो तो आदरणीय ही नहीं, पूजनीय भी हैं। इतने पूजनीय कि जिनके आगे मैं नजर नहीं उठा सकता हूं, उनके आगे हथियार कैसे उठा सकता हूं? इस तरह अर्जुन कई तरह की निराशा और द्रवित भाव वाली बातें करते हैं। अंत में अर्जुन अपना धनुष रथ पर नीचे रख देता है। हे कृष्ण, मैं कुलघाती होने के पाप स्वयं अपने हाथों अपने माथे पर कैसे लिखूं? इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन अपने धनुष और बाण को नीचे रख देता है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस जन्म से पहले और इस जन्म के बाद इन रिश्तों का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए कहता हूं कि जब शरीर नाशवान है तो ये रिश्ते भी नाशवान हैं। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि तुम्हारे पिताश्री इस समय जिस भी जन्म में होंगे उनके लिए तुम्हारा रिश्ता समाप्त हो चुका है। पिता की बात छोड़ो, अपनी बात करो। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी उस समय तुम्हारे सब संबंध और रिश्तेदार रोए होंगे। तुम्हारी पत्नी ने और तुम्हारे पुत्रों ने बहुत विलाप किया होगा, परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि तुम्हारी मृत्यु पर किस किस ने विलाप किया था। आज तुम्हारे लिए उनका या उनके रोने धोने का कोई मोल नहीं। इसीलिए समझा रहा हूं कि ना किसी के मरने का शोक करो और ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख करो। जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद वे शोक करेंगे और सारा जीवन भर रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से उन रोने वालों को तू फिर से हंसता खेलता देखेगा। मित्र 10 दिन रोता है, भाई 20 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। हे अर्जुन, क्या तुम बता सकते हो कि पिछले जन्म में तुम्हारे किस रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए कितना विलाप किया था? यह सुनकर अर्जुन कहता है, नहीं केशव, ये मैं कैसे बता सकता हूं? मुझे तो ये तक याद नहीं कि वो सब कौन थे। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, बस जिस तरह तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो उसी तरह तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओगे। इस जन्म के रिश्तों का अर्थ तुम्हारे आने वाले जन्म में कुछ भी नहीं रह जाएगा। आज अभिमन्यु को अपना पुत्र समझ रहे हो सकता है कि पिछले जन्म में वह तुम्हारा पिता रहा हो या आने वाले जन्म में तुम्हारा महाशत्रु बन जाए। आज तुम जिनको अपना रिश्तेदार समझ रहे हो, जिन्हें आदरणीय समझ रहे हो और इसी कारण उनकी हत्या करने से संकोच कर रहे हो सकता है कि उन्हीं में से किसी ने तुम्हारे किसी पिछले जन्म में तुम्हारी हत्या की हो या तुम अगले जन्म में उनकी हत्या कर दो। हे अर्जुन, ये रिश्ते शरीर के साथ ही जन्म लेते हैं और शरीर की मृत्यु के साथ ही मर जाते हैं। इसलिए इन रिश्ते नाते के चक्रव्यूह से बाहर आ जाओ। आत्मा अमर है और इस अमर सत्य को पहचानो। रिश्ते तो बदलते रहते हैं। संजय से यह सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय, ऐसे ही लोग होते हैं जो परिवारों में फूट डाल देते हैं, भाई को भाई से अलग कर देते हैं।
अखंड परिवार में दुश्मनी के बीज बो देते हैं। ये कृष्ण तो बातों का धनी है। बचपन में माखन खा खा कर इसकी बातें भी चिकनी चुपड़ी हो गई हैं। लगता है ये अर्जुन को रिश्तेदारी के मोह से निकाल कर ही छोड़ेगा। यह सुनकर संजय कहता है, महाराज, बातें सच्ची हो तो मनुष्य उसे तुरंत मान लेता है। कृष्ण की बातें सच्ची हैं, तभी तो दिल को भाती है। यह सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं, भाती हैं? अरे मेरे दिल में तो कृष्ण की बातें तीर की तरह चुभ रही हैं। मैं तो खुश था कि कृष्ण इस युद्ध में हथियार नहीं उठाएगा, परंतु अब पता चला कि उसकी भयंकर जीभ ही उसका शस्त्र है और वह इस शस्त्र का बेधड़क प्रयोग कर रहा है और कोई कुछ नहीं कर सकता। अब बताओ उसकी जीभ कौन से अंगारे बरसा रही है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए तुम्हें ना रिश्तों का मोह करना चाहिए और ना रिश्तों के टूटने का शोक करना चाहिए। यही सांख्य योग का ज्ञान है कि मनुष्य को एक सन्यासी की भांति सोचना चाहिए। ये सब रिश्ते नाते मोह को उत्पन्न करते हैं और मोह इन रिश्ते नातों को इतनी जोर से पकड़ लेता है कि जैसे एक लोभी पुरुष डूबते हुए भी धन की गठरी को नहीं छोड़ता है और आखिर में उसकी गठरी के बोझ से खुद भी डूब जाता है। इसलिए अपने मन को सन्यासी बनाओ, मोह को छोड़ो और इस बात पर ध्यान दो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है और उसी के अनुसार कर्म करो। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, एक तरफ तुम सन्यासी की भांति रहने को कह रहे हो और दूसरी ओर सब रिश्ते नाते को तोड़कर कर्म करने को कह रहे हो। ये दोनों बातें विरोधी हैं। तुम जानते हो कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई कारण होता है, कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करता है। कोई भावना तो होती है जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा या बुरा कोई भी कर्म करता है। अर्थात कर्म की जड़ में एक भावना होती है और भावना की जड़ में कोई ना कोई रिश्ता होता है, क्योंकि किसी ना किसी रिश्ते की जड़ से ही तो भावना पैदा होती है। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा और भावना को त्याग देगा तो फिर वह कर्म किसके लिए करेगा? श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म के लिए। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं, धर्म के लिए? अर्थात अपने धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, धर्म के लिए भावना की नहीं, अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख बढ़ना तय है। साथियों, पूरे संसार को इस मोह माया ने अपने माया जाल में फांस रखा है। सिकंदर पूरी दुनिया जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा कि तू ये पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा? क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर निराश हो गया। सिकंदर ने संत से कहा कि आप मुझ पर हंसिए मत, ये बात सच है, लेकिन मैंने आज तक ये बात सोची ही नहीं थी। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। सिकंदर ने संत से कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं? संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी चीज का मोह नहीं है। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहां मोह रहेगा वहां दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। आज के समय की बात करें तो पृथ्वी पर ऐसा कोई जीव नहीं होगा जो बिल्कुल मोह माया के चंगुल से बचा हो। शायद ही कोई ऋषि या महात्मा इस मोह माया से बच पाया हो।
प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी चीज का मोह उससे भाग दौड़ करवाता रहता है। इंसान तो इंसान इस मोह माया से देवता भी नहीं बच पाए हैं। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे कि अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए और बोले, भाई नारद जी, हम तो थक गए, प्यास भी लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो लाओ। हमसे तो प्यास के मारे चला ही नहीं जा रहा है, हमारा तो गला सूख रहा है। नारद जी तुरंत सावधान हो गए। उनके होते हुए भला भगवान प्यासे रहें। वे बोले, भगवान, मैं पानी अभी लाया, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी एक और पानी लेने दौड़ लिए। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। माया शुरू हो गई। नारद जी थोड़ी दूर ही गए होंगे कि एक गांव दिखाई पड़ा, जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थीं। कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या को देखकर वह अपनी सुध बुद्ध खो बैठे, बस उसे ही निहारने लगे। नारद जी यह भूल गए कि वे भगवान के लिए पानी लेने आए थे। कन्या भी नारद जी के मन की बात समझ गई। वह जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर निकल गई। नारद जी भी उसके पीछे हो लिए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलख जगाया। गृह स्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वह उन्हें घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पैर धुलाकर स्वच्छ आसन पर बैठाया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी न छोड़ी। तब शांति के साथ उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। गृहस्वामी एकदम चकित रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी तथा संत के पास जाएगी। उसने स्वीकृति प्रदान कर दी और नारद जी को उसने अपने घर में ही रख लिया और उसने 2-4 दिन पश्चात शुभ मुहूर्त में अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया तथा उन्हें गांव में ही धरती का टुकड़ा दे दिया कि खेती करके वे आराम से अपना पेट भर सकें। अब नारद जी की वीणा एक खूंटी पर टंगी रहती, जिसकी ओर उनका ध्यान बहुत कम जाता। अपनी पत्नी के आगे नारायण को वे भूल गए। दिन भर खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते, कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते, उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहता। फसलें हर वर्ष पकती, कटती, अनाज से उनका घर भर जाता। नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को एक क्षण भी फुर्सत न थी। वे हर समय उनके पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते अथवा खेती में काम करते। अचानक एक बार वर्षा के दिनों में तेज बारिश हुई। बारिश ने कई दिनों तक रुकने का नाम ही नहीं लिया। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार वर्षा ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। किनारे तोड़कर नदी उफन पड़ी। चारों ओर पानी ही पानी हो गया और कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे। घर का सामान बह गया, पशु भी डूब गए, अनेक व्यक्ति मर गए। गांव में त्राही त्राही मच गई। नारद जी अब क्या करें? उन्होंने भी घर में जो कीमती थोड़ा बहुत सामान बचा था, उसकी गठरी मुठरी बांधी और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर पानी में से होते हुए जान बचाने के लिए घर से बाहर निकले। बगल में गठरी, एक हाथ से एक बच्चे को पकड़े, दूसरे से अपनी स्त्री को संभाले तथा पत्नी भी एक बच्चे को गोद में लिए एक का हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़े। पानी का बहाव अत्यंत तेज था तथा यह भी पता नहीं चल रहा था कि कहां गड्ढा है और कहां टीला। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गठरी बगल से निकलकर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़े? दोनों हाथ तो घिरे थे। सोचा जैसी ऊपर वाले की इच्छा फिर कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था?
धीरे धीरे और 2 बच्चे भी पानी में बह गए। बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन कुछ ना हो सका। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी, रोते कलपते, एक दूसरे को सांत्वना देते कोई ऊंची जगह ढूंढते हुए आगे बढ़ते रहे। एक जगह आगे चलकर दोनों एक गड्ढे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार गड्ढे में से निकल आए, लेकिन उनकी पत्नी का पता नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी उसे इधर से उधर दूर दूर तक ढूंढते रहे, लेकिन व्यर्थ। रोते रोते उनका बुरा हाल था। हृदय पत्नी और बच्चों को याद कर करके फटा जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी उजड़ गई थी। बेचारे क्या करें, किसे कोसें अपने भाग्य को या भगवान को। भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और पुरानी सभी बातें याद आ गईं। वे किस लिए आए थे और कहां फंस गए। ओ, भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तो उनके लिए जल लेने आए थे और यहां गृहस्थी बसाकर बैठ गए। वर्षों बीत गए गृहस्थी को बसाने में और फिर सब नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे? यह सोचते ही बाढ़ नदारद हो गई। गांव भी अंतर ध्यान हो गया। वे तो घने वन में खड़े थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े। देखा कुछ ही दूर पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हैं। नारद जी को देखते ही वे उठ बैठे और बोले, अरे भाई नारद, कहां चले गए थे? बड़ी देर लगा दी, पानी लाए या नहीं? नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और आंसू बहाने लगे। उनके मुंह से एक बोल भी ना निकला। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अभी तो गए थे, कुछ अधिक देर थोड़े ही हुई है। लेकिन नारद जी को लग रहा था कि वर्षों बीत गए। अब उनकी समझ में आया कि ये सब भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। उन्हें बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में दूसरा कोई भक्त नहीं है। वो किसी भी मोह माया में नहीं फंस सकते और थोड़ी देर में ही भक्ति छोड़ मोह माया में फंस गए। वर्तमान समय की बात करें, ऐसा कोई जीव नहीं होगा जो बिल्कुल मोह माया के बिना हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी चीज का मोह उसकी भाग दौड़ करवाता है। कई धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि मोह चाहे किसी का भी हो, अच्छा नहीं होता। कहा जाता है, जो व्यक्ति अधिक मोह करता है वह अपने जीवन में काफी दुख पाता है। इतना ही नहीं, माया से मोहग्रस्त व्यक्ति कभी कभी जीवन में गलत कार्य भी कर लेता है। बल्कि कहा जाता है, मोहग्रस्त व्यक्ति जीवन में हमेशा गलत फैसले ही लेता है और अंत में बुरे कार्यों में लग जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि माया से मोहग्रस्त व्यक्ति भी अच्छे कार्य कर सकता है। लोग बदलते हैं, समाज बदलता है, दुनिया बदलती है, मनुष्य का समय व आयु भी परिवर्तित हो जाती है, परंतु सत्य स्वरूप आप स्वयं के स्वयं ही रहते हो। आप पूर्ण सत्य स्वरूप हो। आपका यह स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं हो। सचमुच यह संसार हमारा स्थायी निवास नहीं है। जिस प्रकार किसी मेले में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और मेला खत्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार में रिश्ते, नातों, दोस्ती, दुश्मनी के बहाने लोग एकत्र होते हैं और नियत समय पर एक दूसरे से बिछुड़ते जाते हैं। किसी संत ने ठीक ही कहा है, रे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। यह मेरा है, यह मेरा है। रटते हुए जाने कितने राजा महाराजा इस संसार से विदा हो गए, किंतु यह वसुधा किसी की नहीं हुई। यह राज्य मेरा है, यह घर मेरा है, यह मेरी दौलत है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पत्नी है। कहते हुए लोग जाने कब से मिथ्या भ्रम के शिकार होते आ रहे हैं। यह देखते भी हैं कि कोई इस संसार में स्थायी रूप से रहता नहीं। एक न एक दिन सबको इस संसार से विदा हो जाना पड़ता है। फिर भी मिथ्या भ्रम का शिकार होकर लोग संसार के क्षणभंगुर सुखों के पीछे आपस में लड़ते रहते हैं। इस प्रकार लड़ते झगड़ते ही इस संसार से विदा होने की वेला कब आ जाती है, इसका किसी को पता ही नहीं चलता। मरने के बाद रिश्तेदार श्मशान तक ले जाते हैं,
और मृत शरीर को जलाने, जल में प्रवाहित करने या कब्र में दफनाने की रस्म अदा करने के बाद अपने रोजमर्रे के काम में लग जाते हैं। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो या प्रेम हो, फिर चाहे रिश्ता हो या जिंदगी। जीवन में जो समय मिला है बस उसी को अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। ईश्वर देता उसी को है जो देना जानता हो, फिर चाहे वो धन हो या खुशी। मनुष्य के पूरे जीवन काल में और उसकी मृत्यु के बाद भी सिर्फ धर्म ही उसका साथ देता है। अंत समय में उसे सबको छोड़ना पड़ता है और उसे सब छोड़ देते हैं। उस समय भी उसका मित्र केवल धर्म ही होता है। नीति में कहा गया है कि जीवन का मित्र आहार, रूप का मित्र यौवन है, यौवन का मित्र पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का मित्र उपकार है, रोगी का मित्र वैद्य है और मरने वाले का मित्र धर्म है। इसलिए हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमें इस सांसारिक जीवन को मोह माया से दूर रखना चाहिए। जिस मोह माया को तुम अपना समझ रहे हो वह मात्र एक धोखा है। श्री राधे रानी के अलावा कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा। सबसे अच्छा उन्हीं की शरण में आओ। कुछ भी तो नहीं है सत्य जहां में, यहां सब मोह माया है। छोड़कर है जाना एक दिन सबको, जो तूने पाया है तू इस धरा पे कुछ न लाया, न इस धरा से ले जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। यहां कोई नहीं अपना, ये दुनिया ही पराई है। एक दिन होनी इस दुनिया से तेरी विदाई है। दुनिया के पीछे भागने से बढ़िया है कि हम दुनिया के मालिक परमेश्वर के पीछे भागें, उसकी शरण में स्वयं को उसके श्री चरणों में समर्पित करें और यह भाव रखें कि यह सब कुछ जो हमें मिला है वह उसकी कृपा के कारण संभव हो सका है। मनुष्य का जीवन एक पंछी की तरह है जो रात काटने के लिए एक पेड़ पर रहता है और सुबह होने के बाद उड़ जाता है। इसी तरह जो इंसान इस संसार में आया है, इस संसार में किसी का कुछ भी नहीं है। इसलिए जिस इंसान ने अपने जीवन में रहते हुए उस प्रभु को जान लिया, उसका जीवन धन्य है। और इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं वह सब स्वार्थ के हैं। आसान तो कुछ भी नहीं है इस संसार में। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। आपका अस्तित्व किसी के साथ संबंध बनने व समाप्त हो जाने के अधीन नहीं है। मिलना व बिछड़ना तो सांसारिक प्रपंच मात्र है। हाँ, संसार में जीवित रहने पर लोगों से संबंध बनते अवश्य हैं, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि सत्य स्वरूप आप अकेले थे और अकेले ही रहेंगे। मनुष्य का पारिवारिक संबंध, जिसे रक्त का संबंध कहा जाता है, जो सांसारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण व मजबूत माना जाता है, ये संबंध भी स्थायी नहीं है। इस सत्यता का प्रकटीकरण तभी हो पाता है जब कोई सबसे निकटतम प्रियजन, जिससे मनुष्य अति स्नेह करता हो, जब आप इस सत्य का गहनता से अनुभव करते हैं, तब आपको किसी भी तरह के वियोग पर दुख नहीं होता। साथियों, इसलिए अपना कर्तव्य पालन करने के साथ साथ कुछ अच्छे कर्म भी करते रहो। इस माया रूपी संसार से अच्छे कर्मों के सिवा साथ कुछ नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।